वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद शुजात गर्देरी और आप देख रहे हैं हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की वो मेडिसिन बताऊंगा जो आपके बच्चे को अंगूठा चूसने वाली एक बुरी आदत से मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकती है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और फिर भी अंगूठा चूसने वाली आदत नहीं गई और उसको इस वजह से बहुत मरतबा मार भी पड़ चुकी है और बहुत सारे बच्चे उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ये आदत नहीं जाती, तो उसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है और फिर कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका बच्चा बहुत जल्द ठीक हो सकता है और वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये आपके बच्चों को बहुत जल्द कैसे रिकवर करती है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है कि अंगूठा चूसने की बहुत बड़ी वजह जो है वो क्या होती है। सबसे पहले वो बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं या फिर 3 से 4 साल तक उनकी ये आदत 5 साल तक नहीं जाती, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये आई है कि अक्सर जो वालिदैन अक्सर जो ख्वातीन अपने बच्चों को दूध कम पिलाती हैं, खा वो कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से, यानी बच्चे 2 साल तक दूध नहीं पीते, उनमें से 70% बच्चे अंगूठा चूसने की आदत में मुब्तला रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है और इस वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपका बच्चा भी अंगूठा चूसता है और वो बड़ा हो चुका है, स्कूल भी जाने लग गया है, लेकिन अंगूठा चूसने की जो आदत है वो नहीं छूटी, तो आपने उसको बिल्कुल भी मारना पीटना नहीं है, बल्कि कुछ एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर करें। अगर वो अंगूठा चूसने लगे तो उसको आप चूसने दे सकते हैं, हाथों पर ग्लव चढ़ा सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो जरासीम से पाक हो उसके अंगूठे के साथ आप लगा सकते हैं, ताकि वो ये आदत जल्द से जल्द छोड़ दे। बाद औक़ात देखने में आया है कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं उनको अक्सर जरकान जैसी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे बार बार मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाते हैं, लेकिन इस आदत की वजह से वो बार बार जब अंगूठा चूसते हैं तो फिर वो तमाम जरासीम और बैक्टीरिया उनके मैदे के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा इस किस्म की बीमारी में मुब्तला है या इस किस्म की आदत में मुब्तला है, तो फिर होम्योपैथिक की 3 मेडिसिन जो बहुत ही कारआमद पाई जाती हैं और विद इन 15 डेज इंशाल्लाह आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। सबसे पहली और सबसे जो इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को आपने 200 टेंसी में लेना है। 200 टेंसी में लेकर आपने इसको सुबह के टाइम अपने बच्चे को थोड़े से नीम गर्म पानी में, यानी थोड़ा सा पानी आपने लेना है और कैलकेरिया कार्ब को 200 टेंसी में किसी भी अच्छी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की आप ले सकते हैं। 200 टेंसी में लेकर आपने सुबह एक मरतबा रोज़ाना उसको देनी है। 3 से 4 ड्रॉप्स दे दें और थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 घूंट, 2 से 3 या 4 टेबल स्पून पानी डाल दें, 2 से 4 कतरे इसमें डाल के आपने उसको सुबह पिलाने हैं। इसके साथ साथ कैलकेरिया फास, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फास। आपने दिन को अपने बच्चे को सेम इसी तरीके से ये पिला लेनी है। और तीसरी मेडिसिन है नेट्रम मेवर। ये भी आपने 200 पेंसी में लेकर और सेम इसी तरीके से शाम को आपने अपने बच्चे को पिलानी है। जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं इंशाल्लाह उनकी आदत छूट जाएगी, लेकिन याद रहे कोई भी मेडिसिन को आपने ज़ाती तौर पर या सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इस वीडियो का मकसद आपकी नॉलेज गेनिंग है और आपने
اپنے بچے کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایز پر سمٹم میڈیسن دینی ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔